किसी ने कहा धूप में पड़े छाया में डालो, कर दी मदद। लेकिन अब की बार मदद की स्थिति नहीं होगी। अब की बार मदद राजस्थान के नौजवान किसानों का जो सपना है वो काम पूरा करेंगे। आरएलपी तमाम राजस्थान के अंदर मजबूती चुनाव लड़ेगी। आप लोग इस सदस्यता अभियान की जो शुरुआत 2 मार्च को नागौर की धरती से मैंने की है, इसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा सदस्य आरएलपी पार्टी के बनाएं, लग जाएं। ये आपका मिशन है, इसको संकल्प दिवस के रूप में मनाएं, लक्ष्य लेकर चलें कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जितने सदस्य बना रही है उतना हम एक दिन के अंदर राजस्थान में बना देंगे। इस मजबूती के साथ आप नौजवानों को पूरी ताकत आरएलपी पार्टी को देनी है। भाइयों, पहला व्यक्ति हूं, पार्टी भी बनी, संगठन भी बना, लेकिन कांग्रेस बीजेपी बड़ी पार्टी हमारे सामने, उनके सामने मुकाबला कर रहे हैं। हो सकता है कि छोटी मोटी कमी खामियां भी हो सकती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि अरमान जी आपको फोन किया, आपने उठाया नहीं। हजारों लाखों फोन आते हैं रोज, प्रयास करता हूँ हर फोन उठाने का, नहीं भी उठा पाऊँ तो आपको 5, 7, 10 नंबर आज हम सारे जारी कर देंगे कि मेरे पास प्रॉपर समाचार पहुंचेगा। हमारे जिलाध्यक्षों से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक जो सारी टीम है एक एक काम देखेगी। आप मुझे बताएं, शायद मैं पहला नेता हूं इस प्रदेश के अंदर जिसके पास कोई आदमी काम के लिए जाता है, मैं ये नहीं कहता कि मेरी सरकार नहीं है, मेरी चलती नहीं, मैं काम नहीं करूंगा। कभी कहा क्या किसी को? मैं कहता आओ लगाओ फोन, करूंगा काम। ये वीर तेजाजी महाराज की कृपा है कि हनुमान बेनीवाल जब मदद करता है, लोग उम्मीद लेकर आते हैं, तो मदद भी लोगों की होती है। और साथ बिठा के सामाजिक सौहार्द राजस्थान के अंदर अगर बनाने का किसी ने काम किया, जातियों का ठेका लेके जो लोग चलते थे, जाति समाज के जो ठेकेदार थे, उनको उनके घर बिठाया, उन्हें गली गली घूमना सिखाया। बड़े बड़े नेता जो सर्किट हाउस में आते थे, जनता बाहर खड़ी रहती थी, वो एक कुर्सी पे बैठते थे, जनता नीचे बैठती थी, उनको भी ठीक करने का काम किसी ने किया। सामंती ताकतों को ठीक किया राजस्थान के अंदर। तो नागौर के सांसद ने आम आदमी की सत्ता में भागीदारी कैसे हो, गरीब किसान का बेटा, अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे स्वर्ण जाति का हो, उसकी सत्ता में भागीदारी कैसे हो। आर्थिक आधार पर स्वर्ण जातियों का आरक्षण की बात भी अगर राजस्थान के अंदर करी तो नागौर के सांसद ने आर्थिक जो हमारी बड़ी स्वर्ण जातियां उनके आरक्षण की बात भी करी। दिल्ली से लेके जयपुर तक आप रोज देखते हैं कि विधानसभा जब चलती है आरएलपी के, चाहे मैं अंदर विधायक नहीं हूँ लेकिन मेरे तीनों विधायक हैं, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे बजरी का हो, चाहे दूसरे मामले हो, हमेशा मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी संख्या कम है, यही संख्या अगर 3 की 40 होती हम विधानसभा को रोक देते, चलने नहीं देते। मैं कह रहा हूँ दिल्ली के अंदर, फिर भी दिल्ली में ये स्थिति है कि राजस्थान से हनुमान बेनीवाल है जो जवान और किसान के बारे में हमेशा सोचता है और सड़क पर खड़ा मिलता है। और मैंने पार्टी बनाई जब ये वचन दिया था आप लोगों को, जब इस प्रदेश के जवानों किसानों को मेरी आवश्यकता पड़ेगी, सत्ता को ठोकर मार के आपके साथ चलूंगा। भाइयों, कई तरह की बातें भी आएगी। देखिए अपन आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के पेट में दर्द भी है, हरियाणा के लोगों के पेट में दर्द है, यूपी के लोगों के दर्द है। मैंने उनके दर्द नहीं दिया, मैं उनको हराने नहीं गया उनकी सीटों में, लेकिन वो 23 के अंदर कोई अमित शाह का एजेंट बन के आएगा, कोई सोनिया का दलाल बन के आएगा, आपको बरगलाएंगे। आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना है। पहला मान्यता प्राप्त दल है राजस्थान का जो आपके 1, 2, 3 के अंदर आया, और सेकेंड दर्जे के नेता अगर सबसे ज्यादा राजस्थान में तैयार किए। अब देखिए, मैं प्रयास ही कर सकता हूँ, मेरे साथ रह के मैं नौजवानों को तैयार करने का प्रयास कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन हर व्यक्ति मेरे हाथ में नहीं, मैं उसको हाथों हाथ जीता दूं एक ही दिन के अंदर। लेकिन सेकेंड दर्जे के नेता तैयार किए। इसी तरह हम जी आपके सामने बैठे, ऐसे शेड्यूल कास्ट के 50 से ज्यादा नेता राजस्थान के अंदर है। गुजर, मीणा, यादव, जाट, मेघवाल, आपके बाबरी समाज से, मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण, राजपूत, तमाम समाजों को टिकट दिए, मजबूती दी, और उसी का परिणाम है कि दोनों हाथों से आप आशीर्वाद भी मुझे दे रहे हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान के जवान किसान को धोखा नहीं दूंगा, आपको साथ लेके चलूंगा। मैं तो ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ कि मेरे पास कोई व्यक्ति आए वो खाली नहीं जाए, ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ कि कर्जे के बोझ के तले किसी किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़े, ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ कि डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ कि थाने तहसील कचहरी में गरीब आदमी जाए, उसका मान सम्मान हो, और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित महसूस करे। राजस्थान में रात को 12 बजे भी सड़क में निकले, ऐसा महसूस करे कि वो घर के आंगन के अंदर बैठिए, ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर चाहता हूँ। भाई किस तरह की गैंगवार की घटनाएं हुई बताओ। नागौर जैसे शांत इलाके किस तरह विदेशी पिस्टल लेके लोग यहाँ विदेशी पिस्टल पहुंच गई, सीकर पे पहुंच गई। किसानों के भोले बड़े बच्चे बात समझते नहीं है, अपने आप चले जाते हैं।
और ये गैंगवार की घटना है जो स्टेट के अंदर बढ़ी, गैंगस्टर है, इनकी आप डीपी लगा के बैठे हो, आप बताइए। तो काम करने वाला का कोई मतलब ही नहीं। जब अपराधी आपका आइकन हो जाएंगे नौजवानों के, तो कैसे नौजवानों को दिशा मिलेगी? नशे की प्रवृत्ति से दूर रहते हुए नौजवानों, हमें एक ही काम करना है, हमें व्यवस्था को बचाना है, इस संस्कृति को बचाना है। आपको बार बार ऐसे लड़ाके नहीं मिलेंगे। हनुमान बेनीवाल पे ईश्वर की कृपा है, तेजाजी महाराज की कृपा है, राम साहब पीर की कृपा है और तमाम लोक देवताओं की कृपा है, और उन्होंने मुझे भेजा है लड़ने के लिए। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा। अभी तो बहुत लड़ाइयां बाकी है। अभी एक बार दिल्ली को भी घेरना है, चुनाव से पहले अग्निपथ को लेके राजस्थान की सरकार को घेरना है, बद्री माफिया को ठीक करना है, किसानों को राहत दिलानी है, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, कर्ज माफी, तमाम वो मुद्दे। रोज पेपर लीक हो रहे हैं, कौन इस व्यवस्था को ठीक करेगा? व्यवस्था को ठीक आपको खुद को करना होगा। हाँ, ये ठीक है कि खेमचर के अंदर बार बार मुझे आप जिता के भेज रहे हैं, इससे एक दिशा मिली राजस्थान को। भरोसा हुआ राजस्थान की जनता को कि खेमचर की जनता मजबूत है, मेड़ता की जनता मजबूत है, गोपालगढ़ की जनता मजबूत है, नागौर का सांसद मजबूत है। हम भी नए मजबूत नेता तैयार करेंगे। ये आपके संघर्ष का ही परिणाम है, आपके धैर्य का परिणाम है। और ये धैर्य जो रखना सीख लिया, उसकी सत्ता आपके कदमों में होगी। और धैर्य रखना आपने सीख लिया। मैं देखता हूँ, मैं 7-8 घंटे लेट हो जाता हूँ, फिर भी आप वेट करते हैं। इसका मतलब आप सत्ता के नजदीक हैं, सरकार आपका इंतजार कर रही है कि आओ और सत्ता को प्राप्त करो। मांगने से कोई सत्ता नहीं देता, सत्ता छीननी पड़ती है। और सत्ता छीनने के लिए राजस्थान का जवान बेकाबू है, बेताब है। वो सत्ता छीन के अपने हिसाब से व्यवस्था ठीक करना चाहता राजस्थान के अंदर। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि जो प्यार आशीर्वाद पिछले 15 साल के अंदर, 20 साल के अंदर आपने मेरे परिवार को मुझे दिया, लगातार 6-7 चुनाव आपने जिताए, कभी मैं आया नहीं आया, आपने परवाह नहीं करी चीज की कि हमने हनुमान जी का जो भी चिन्ह है हम उसके साथ है। और मैंने भी प्रयास किया, मैं भी चाहता हूँ मंत्री बढ़ के मैं भी दुनिया भर की प्रॉपर्टियां कर लेता 20 साल में, कौन मुझे मना कर रहा था। लेकिन मुझे आपके लिए लड़ना है कि हनुमान बेनीवाल अमित शाह और मोदी से टकरा गया, गहलोत वसुंधरा को ठीक कर दिया और तमाम उन माफियाओं को ठीक कर दिया जो चौड़े होकर राजस्थान में चलते थे, जो अपने घरों से फरमान जारी करते थे कि हमारे घर पे आएगा तो वोट मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। उनको गली गली घुमा दिया। ये आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है। मैं पुनः आप सबको शुभ अवसर पर धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए। मेरा कोई बड़ा जन्मदिन का कार्यक्रम मनाने का इच्छा भी नहीं थी, नहीं तो मैं चाहता था आप सबके सहयोग से बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करता। लेकिन आपकी इच्छा रहती जवानों की कि भाई साहब का जन्मदिन है, हम जाएंगे, तो मुझे आपकी भी उपस्थिति जरूरी है। 3 बजे तक हमने पोस्टपोन कर दिया था कि हमारे इनाना गांव के भारमल इनानिया शहीद हो गए, मैं भी उस कार्यक्रम के अंदर शामिल था। तो फिर आपकी भावनाएं थी, तो 4 बजे बाद हमने कार्यक्रम स्टार्ट किया। रात को 11 बजे तक आपके बीच ही हूँ। आप मुझे शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए आ रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास दिलाता हूँ आज फिर इस जन्मदिन के मौके पर जिस तरह पार्टी का नया नंबर हमने लॉन्च किया, पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ नए राजस्थान के निर्माण में लगेंगे। या नागौर शहर के हमारे बहुत से माली समाज के साथ साथ तमाम समाजों के लोग बैठे। मैं आपको आह्वान करता हूँ कि आप मुझे ऐसा उम्मीदवार नागौर से दे दें तो 20-25 हजार वोट ले ले, बाकी 40,000 गाँव से पड़ जाएंगे, उनको MLA RLP का बन जाएगा। ये जब बनेगा जब सिटी से दूसरी जातियों को वोट आएंगे। एक जाति से सरकार नहीं बदलती, और लोग चाहिए, मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट, जितनी भी जातियां वो साथ आए, तब जाके परिवर्तन होगा। ये नन्हे मुन्ने जो हमारी तरफ देख रहे हैं, ताइक्वांडो खेल गए हो क्या? ये देखो जो, हाँ, ये दोनों। इन बच्चों की एक ही उम्मीद, इच्छा है कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव कौन करेगा? नौजवान करेंगे। नौजवान हमारे साथ है। अब तो नौजवान की तो कोई उम्र भी नहीं होती। कोरोना के बाद तो 70 साल का भी नौजवान है, 30 साल का भी नौजवान है, ये सारे ही नौजवान है। बुढ़ा तो कोई मुझे नजर ही नहीं आ रहा। तो कोविड वैक्सीन लगने के बाद सारे बराबर हो गए। 20 साल वाला 50 साल का हो गया और 70 साल वाला 60 का हो गया वापस। तो पूरा समीकरण ही बदल गया। इसलिए कोई अपने आप को ये फील नहीं करे मैं जवान नहीं हूँ। जब वसुंधरा जी कहती है कि मैं जवान हूँ तो तुम सब जवान हो, 70 की आप भी जवान हो। क्या आप यही मानो कि हम जवान हैं, तो संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और सत्ता पे कब्जा करेंगे। ये सारा काम आपको मिलना, क्योंकि सत्ता पे कब्जा करने के बाद सारा अंधेरा मिट जाएगा और आपके सपनों का राजस्थान होगा। आपने मुझे परखा है, आपने देखा है, कोई चेंज मेरे अंदर नहीं हुआ। MLA बना तो भी वैसा ही था, MP बना तो भी वैसा ही हूँ, नहीं था तो भी आपका भाई था। कई बार चलते चलते हैंग हो जाता हूँ, अकेला व्यक्ति हूँ, परेशानियां बहुत ज्यादा है, सरकारें पीछे पड़ी हुई है और आपको काम भी चाहिए।
इसलिए मैं आपका काम कराने के लिए थोड़ी सी गति तेज है, तो तेज गति तो हो सकता है कई बार मैं आपको समझाने के चक्कर में आपको लगता है कि हमें कह दिया, बाकी मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के काम आऊँ, और जब मैं काम लोगों को करूंगा तभी तो मेरी ख्याति बढ़ेगी। काम करूंगा जब तो लोग कहेंगे कि अरमान जी ने काम किया। काम जो नहीं करेंगे उनको कोई नहीं पूछता, उनके घर पे कोई नहीं जाता, सिर्फ लोग वहीं जाते हैं जहाँ भगवान बसता है, भगवान पब्लिक के अंदर बसता है। इसलिए मेरे पे भगवान की कृपा है क्योंकि आप सब मेरे साथ हैं। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि काम में देरी हो सकती है, मैंने अगर हाँ भरी है तो 98% काम हाँ भरने के बाद हुए, समय लग सकता है। आप जानते सिस्टम है, अपने हाथ में एक दिन में नहीं है। हम सड़कों में खूब पैसे ला रहे हैं, इंजीनियर बैठे, ठेकेदार बैठे, वो सड़कों में गोलमाल कर देते हैं। जांच करानी पड़ती है, जांच मैं खुद थोड़ी करूंगा, उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन मैं इतना भरोसा आपको दिलाता हूँ, हनुमान बेनीवाल किसी से मिलके इस राजस्थान की जनता को बेचने का काम नहीं करेगा, हमारे समाज को बेचने का काम नहीं करेगा। जो ठेका दूसरे लोगों ने बेचने का ले रखा है, मैं कभी नहीं करूंगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। और आपके नागौर का नाम, इस मिट्टी का नाम, इस गाँव का नाम, इस व्यवस्था का नाम शेखावाटी अंचल से लेके बाड़मेर तक तमाम जगह नौजवानों को संगठित करके साथ बैठना सिखाया, लड़ना सिखाया, और तमाम जातियों के अंदर एक संदेश दिया। हनुमान बेनीवाल एक जाति का नेता नहीं, वो विचारधारा है, वो तमाम राजस्थान के लोगों के लिए लड़ता है। वो कभी ये नहीं पूछता कि आपकी जाति क्या है, हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहा है, हर जाति की लड़ाई लड़ रहा है। अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला, अपराधियों के खिलाफ लड़ने वाला, इन बड़े भूमाफिया और बड़े नेताओं को सबक सिखाने वाला एक ही व्यक्ति है, वो आपका भाई नागौर का सांसद है। उसे मजबूती देना, और 7-8 महीने का जो टाइम है इसमें सब लोग लग जाओ, और पूरे नागौर को तो एक साथ ही चलना। मेरे नागौर की तो लोग मांग रहे हैं 10 ही सीटें आ रही, 10 की 10 आएगी। जैसा समीकरण इसको चाहे तो निश्चित रूप से बनेगा। हाँ, ये सही है कि 10 की 10 सीटों पर टक्कर में पड़े, 1 नंबर 2 नंबर पे। 1 नंबर पे कैसा है जोधपुर में 8 पे 1 नंबर पे कैसा है, 2 नंबर 1 नंबर पे चली रहे। बाड़मेर में कैसा है, बीकानेर में कैसा है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, भरतपुर, अलवर, टोंक 1 नंबर पे आ जाएंगे। सेकंड था ना, सेकंड 1 नंबर पे आते ही बन गई सरकार आपकी। सरकार तो 40 सीट पे बन रही है, 40 ML आते ही सरकार बन रही है। मैंने एक दिन रात को जोड़ बागी गुना बाग किया, 120 सीट पे टक्कर में यार एलपी। और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बड़े बड़े समाजों के बड़े नेता, जो पार्टियों से ऊब गए, जो जनाधार वाले नेता है, पार्टियों में कागजी नेता उनके हाजिरी भर रहा है। वो कह रहा है आप काम अच्छा कर रहे हो नहीं करो, जिसको खुद को कोई वार्डपत नहीं बनाए वो MP की हाजिरी भर रहा है। तो लोग ऊब चुके हैं, और लोग RLP को भी एक उम्मीद की नजर से, एक राजस्थान का भविष्य RLP बने, इसको एक राजस्थान के भविष्य के रूप में देख रहे हैं जवान और किसान। इसलिए मजबूती रखें, हिम्मत नहीं आ रहे। देखिए मैं तो हिम्मत नहीं आ रहा हूँ, और अब आप थक जाओगे मुझे बता देना, आप थक जाओगे मैं रुक जाऊंगा, और आप हिम्मत रखोगे तो 6-8 महीने की लड़ाई और लड़ लो। अंतिम लड़ाई, पहले हमारी लड़ाई किसी ने लड़ी नहीं, अगर पहले लड़ लेते तो हमें इतना नहीं लड़ना पड़ता। सारा विकास भी हमारे ऊपर आके पड़ा। विकास कराओ, लोगों को आपस में बिठाओ।